हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान रीति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संस्कृत अनुवाद की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर मैं आपको वर्तमान काल यानी लट लकार बता चुकी हूँ और रिट लकार यानी भविष्य काल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लट लकार और रिट लकार। लट लकार वर्तमान काल, रिट लकार भविष्य काल। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल, रिट लकार भविष्य काल। ठीक है, अब हम जो ये कर रहे हैं ये है हमारा लंग लकार। कौन सा लकार है? लंग लकार। लंग लकार को ही हम क्या कहते हैं? भूतकाल। लंग लकार मतलब भूतकाल। लंग लकार यानी कि भूतकाल। ठीक है, देखिए अब आप, लंग लकार मतलब भूतकाल। अब भूतकाल के रूप कैसे चलते हैं यानी लंग लकार के कैसे चलते हैं? अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतं, अपठत। अपठं, अपठा, अपठाम। अपठत पढ़ा। लंग लकार यानी भूतकाल में क्या होता है? पढ़ा, खाया, गया, सोया, पिया, नाचा, गाया, पिया, कुछ भी जो गया, भूतकाल की जो बात की उसने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भूतकाल के भाव आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। अर्थ क्या आएगा? पढ़ा, गाया, खाया, पिया, सोया। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो अर्थ आते हैं वो किस में आ जाते हैं? भूतकाल में। तो रूप कैसे चल जाते हैं? जैसे पठ धातु है हमारे पास, पठ धातु का लट लकार में चलता था पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठाम। फिर रिट लकार में कैसे चलता था? पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामः। ऐसे चला। फिर हमारे पास आ गया लंग लकार। लंग लकार के रूप कैसे चले? अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत। अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, तो ये चल गए हमारे लंग लकार के रूप। तो देखिए, स के साथ लग गया अपठत, तो के साथ अपठताम, ते के साथ अपठन, त्वम के साथ अपठ, युवाम के साथ अपठतम, यूयम के साथ अपठत, अहम के साथ अपठम, आवाम के साथ अपठाव और वही वयम के साथ अपठाम। ठीक है, तो वाक्य देखो क्या बना? सह पठत। अब वाक्य है सह अपठत, वह पढ़ा। और हिंदी में क्या है? वह पढ़ा। तो उसके लिए हमने बना दिया स अपठत। वे दोनों पढ़े, वे दोनों पढ़े। तो तऊ अपठताम। वे सब पढ़े, वे सब पढ़े। तो ते अपठन। तुम पढ़े, तुम पढ़े। त्वम अपठः, तुम दोनों पढ़े। तो युवाम अपठतम, तुम सब पढ़े। यूयम अपठत। मैं पढ़ा, मैं पढ़ा। अहम अपठम, हम दोनों पढ़े। आवाम अपठाव, हम सब पढ़े। वयम अपठाम। ठीक है, ये छोटे छोटे वाक्य बन गए हमारे। वह पढ़ा, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़े, तुम सब पढ़े। मैं पढ़ा, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े। अर्थ क्या बन गया? पढ़े,
पढ़ा, मैं पढ़ा, वे पढ़े, तुम पढ़े। ठीक है, इस तरीके का जो अर्थ आता है वो आता है लंग लकार में। लंग लकार जो होता है वो भूतकाल के अर्थ में होता है। ठीक है, भूतकाल की बात करता है वो। ठीक है, तो ये है हमारा पठ धातु का लंग लकार। इसी तरीके से खाद धातु जो है, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। खाद धातु का मतलब होता है खाना। क्या होता है? खाना। तो इसका चल जाता है अखादत। तो खाद धातु है, इसका लंग लकार कैसे चल जाता है? अखादत। खाद धातु का अर्थ क्या होता है? खाना। खाद धातु का अर्थ क्या होता है? खाना। इसका रूप चल जाएगा अखादत। क्या चल जाएगा? अखादत। अपठत, जैसे ये था अपठत, तो बन गया अखादत, अखादताम, अखादन। अखाद है, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। सेम इसी तरह जैसे पट का चला है उसी तरीके से ये खाद का चल जाएगा। फिर लिख, लिख का मतलब होता है लिखना। लिखना, तो लिख धातु का अगर लंग लकार चलाएंगे तो लग जाएगा अलिखत। क्या चल जाएगा? अलिखत। अलिखताम। अब अलिखत के चला रही हूं, देखो इनके तरह। अलिखत, अलिखत, अलिखताम, अलिखन। अलिख है, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाव, अलिखाम। ठीक है, इसी की तरीके से चल जाएगा लिख धातु का। ठीक है, फिर है हमारे पास क्रीड। क्रीड धातु का मतलब होता है खेलना। खेलना, तो इसका क्या चल जाएगा लंग लकार में? अक्रीडत। क्या चल जाएगा? अक्रीडत। अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। अक्रीड है, अक्रीडतम, अक्रीडत, अक्रीडम, अक्रीडाव, अक्रीडाम। ठीक है, फिर पा धातु जिसका अर्थ होता है पीना। ठीक है, इसका चल जाएगा अपिबत, अपिबताम, अपिबन। सेम चलते हैं, देखो। अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। फिर गम धातु का मतलब हो जाता है जाना, तो इसका चल जाता है अगच्छत। अगच्छत, तो देखो इसकी तरह चलाएं। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छताम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है ना, इसी तरीके से गम धातु का चल जाएगा। ठीक है, ये हो गई। और देखो धातु हस। हस का मतलब होता है हंसना। हस का मतलब क्या हो जाता है? हंसना। हस धातु का लंग लकार क्या बन जाएगा? अहसत, अहसताम, अहसन, अहसत, अहसताम, अहसन। देखो इसको देख के लिखते हैं। ठीक है, हंसना, हस धातु का हो जाता है हंसना। अहसत, तो पिछले वाले की तरह चले। अहसत, अहसताम, अहसन, अहस, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। सेम चल गया ना। तो ये हो गई हमारी हस धातु। फिर वद धातु का मतलब होता है कहना। इसका रूप चल जाएगा अवदत, अवदताम, अवदन, अवदत, अवदताम। देखो इसकी तरह करते हैं। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। ठीक है, तो ये हो गई वद धातु।
फिर नृत्य धातु, इसका मतलब होता है नाचना। नृत्य धातु का मतलब नाचना, तो हो जाएगा अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्य है, अनृत्यतम, अनृत्यत, अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याम। ठीक है, तो इस तरीके से चल गया हमारा नृत्य धातु का। गई का मतलब होता है गाना, इसका चल जाएगा अगायत, अगायताम, अगायन, अगायत, अगायताम, अगायन, अगाय है, अगायतम, अगायत, अगायम, अगायाव, अगायाम। ठीक है, इस तरीके से चल गया हमारा गई धातु का। नी धातु का मतलब होता है ले जाना। देखो आपको कितनी सारी धातुएं पता लग रही है, धातुओं के अर्थ पता लग रहे हैं और उनके सारे धातु रूप भी याद हो रहे हैं। आपके पेपर में धातु रूप आते हैं, है ना, तो वो सारे याद हो जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो ले जाना, इसका चल जाएगा अनयत, अनयताम, अनयन, अनयत, अनयताम, अनयन, अनय है, अनयतम, अनयत, अनयम, अनयाव, अनयाम। ये हो गया हमारा नी धातु। नी का मतलब ले जाना। कितनी सारी धातुएं पता लग गई ना, देखो सेम एक जैसी बनती हैं, लंग लकार सबका एक जैसा बन रहा है, देखो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इससे छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं। देखो, वे सब खेलते हैं, वे सब खेलते हैं, अपन लंग लकार बना रहे हैं ना, तो वे सब खेलें, वे सब खेले, वे सब खेले। तुम गाए, तुमने गाया, या फिर तुम गाए, तुम गाए या तुमने गाया, एक ही बात है। तुम गाया या तुमने गाया। ठीक है, तुमने गाया। मैंने या मैं, अब इसमें से कोई भी क्रिया ले लो। मैं नाचा, मैं नाचा। और देखो क्या है क्रिया, और है हमारा कहना। कहना के लिए हम दोनों ने कहा, हम दोनों ने कहा। ठीक है, तुम दोनों या तुम सब, अब देखो तुम सब के लिए कौन सी ले रही हैं हमें, तुम सब ने पढ़ा, तुम सब ने पिया, तुम सब ने पिया। ये वाक्य है हमारे पास 5। ठीक है, अब देखो इसमें अर्थ क्या आ रहा है, खेला, गाया, नाचा, कहा, पिया। ये सब जो होते हैं ये भूतकाल में होते हैं। भूतकाल का मतलब लंग लकार में होते हैं। तो अब देखिए वे सब, अब वे सब है, वे सब किसके लिए प्रयुक्त होता है, वे सब ये रहा ते के लिए, तो हमने लगा दिया ते, हमने क्या लगा दिया, ते। अब ते के साथ हमने क्रिया लगा रखी है अपठन। ठीक है, तो अपठन यहां लगा दिया, तो क्रीड धातु का लगा दिया अक्रीडन। क्या लगा दिया, अक्रीडन। तो वाक्य बन गया ते अक्रीडन, वे सब खेले, ते अक्रीडन। तुम गाए या तुमने गाया, एक ही बात है। तो तुम या तुमने के लिए हमने लगा दिया त्वम, गाया, त्वम के साथ देखिए हमने लगाया अपठ है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? अगाय है। क्या लगा दिया? अपठ है, पठ में अपठ है, तो यहाँ पे लगा दिया अगाय है। मैं नाचा, मैं के लिए हमने लगा दिया अहम, तो अहम के साथ देखिए आप, अहम के साथ हमने लगा दिया अपठम, तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है? नृत्य धातु का नृत्यम। जैसे अपठम वैसे ही बन गया अनृत्यम। हम दोनों, अहम आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। हम दोनों ने कहा, कहा के लिए वद धातु या कथ धातु, ये वद धातु भी हो सकती है और कथ धातु भी हो सकती है। अगर कथ हुआ तो बन जाएगा अकथयत। ठीक है, अगर कथ हुआ तो अकथयत। दोनों का मतलब ही होता है कहना। तो देखिए अब है आवाम, आवाम के हिसाब से क्या लगता है ये देखिए, अपठाव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवदाव, अवदाव, या फिर अकथयाव, अपठा, अवदाव या अकथयाव। ठीक है, तुम सबने, त्वम युवाम यूयम, तुम सबने, तो हो गया यूयम। यूयम के हिसाब से क्या आता है हमारे पीछे वाले वाक्य में? देखिए यूयम के हिसाब से आता है अपठत। देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें त हलंत है और इसमें त हलंत नहीं है, बस इतना सा फर्क रहता है ये। ठीक है, तो इसमें त हलंत नहीं करना, तो अपठत। तो यहाँ पर धातु है हमारे पास पा, तो बन गया पिबत। पीने के लिए होती है हमारे पास पा धातु, जिसका रूप चल जाता है अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, त पूरा। तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया त पूरा, तो हमारा बन गया यूयम अपिबत, यूयम अपिबत। समझ में आ गया किस तरीके से हमने लंग लकार का प्रयोग किया? छोटे छोटे वाक्य में क्या बनाया? वे सब खेले ते अक्रीडन, तुम गाए या तुमने गाया, त्वम अगाय है। मैं नाचा, अहम अनृत्यत, हम दोनों ने कहा, आवाम अवदाव, तुम सबने पिया, यूयम अपिबत, यूयम अपिबत। ठीक है, एक धातु रूप याद करके देखो हमें कितनी सारी धातुएं याद हो जाती है ना? तो ते के हिसाब से लग गया अक्रीडन, त्वम के हिसाब से लग गया अगाय है, अहम के हिसाब से लग गया अनृत्यम, आवाम के हिसाब से लग गया अवदाव, यूयम के हिसाब से लग गया अपिबत। तो ये था हमारा लंग लकार के छोटे छोटे वाक्य। ठीक है, तो ये लंग लकार का प्रयोग किस तरीके से होता है ये हमने सीखा। ठीक है, अब हम अगली क्लास में हमारा अगले लकार के छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।